नमस्कार सभी को। दोस्तों, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है क्योंकि ये आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। पर क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी-कभी आपको बैकफायर भी कर देती है, आपको ले भी डूबती है। और लग रहा है इस समय पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाएगा, ट्रंप उनके साथ खड़े होंगे, कितनी भी बुरी सिचुएशन होगी, जब भारत उनको पीटने लगेगा तो ट्रंप उनको बचा लेंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते पाकिस्तान लगातार भारत को प्रोवोक कर रहा है। न्यूक्लियर धमकी जुबान से देना तो इनके लिए चलो एक न्यू नॉर्मल हो चुका था, लेकिन अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वरना दुनिया में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि जब एक देश खुलेआम अपना नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी करके एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करता है, तो उसका पड़ोसी देश जिससे रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, वो उन्हीं के डिक्लेयर्ड एरिया में ओवरलैपिंग नोटम जारी करता है और कहता है कि हम भी यहीं पे युद्ध अभ्यास करेंगे। ये हिम्मत तब आती है जब पीछे से कोई सपोर्ट होता है, चाचा विधायक हो या फिर चाचा ट्रंप हो, और इस केस में चाचा ट्रंप हैं। और इसीलिए रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या किया है कि भारत को प्रवोक करने के लिए एक पैरेलल नोटम जारी किया है। दरअसल हुआ ये है कि भारत की नौसेना इस समय अरेबियन सी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट कर रही है। ये बहुत क्रूशियल ड्रिल होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी नेवल रेडीनेस कितनी है। और इसी दौरान पाकिस्तान ने क्या किया, उसने भी अरेबियन सी के उसी हिस्से में जहाँ पे हमने नोटम जारी किया था, उसने अपना खुद का नोटम जारी कर दिया और कह रहा है कि हम भी यहीं पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। अब सबसे पहले एक जो टेक्निकल वर्ड आया है नोटम, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, नोटम एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोसीजर है जिसके तहत होता क्या है कि जिस एरिया में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही होती है, वहाँ पे पायलटों को और जहाज़ों को ये वार्निंग दी जाती है कि इस स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ मिलिट्री एक्टिविटी या फिर फायर एक्सरसाइज होगी। तो इससे क्या होता है कि कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होती है कि पता चला वहाँ पे गलती से जहाज आ गया, इधर से मिसाइलें टेस्ट हो रही थी। तो इस तरीके की मिसकैलकुलेशन से बचने के लिए ही नोटम जारी किया जाता है। एक तरीके से सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है। तो जहाँ एक तरफ नोटम जारी करके इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, तो आप इमेजिन करिए अगर दो प्रतिद्वंदी देश, उसमें से खास तौर पे एक पाकिस्तान जैसा नोटोरियस देश है, तो आप समझिए अगर ये एक ही समय पे एक जगह पे वार गेम्स कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है और पूरा रीजन बहुत खतरे में आ सकता है, खास तौर पे जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो आई गेस अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक ही रीजन के लिए नोटम जारी किया गया है, इसका सीधा मतलब ये है कि जिस इलाके में हमारी इंडियन नेवी ड्रिल कर रही होगी, पाकिस्तान की नेवी या फिर एयरफोर्स या हो सकता है दोनों वहाँ पे इन्वॉल्व हों और वो लोग अपना वार गेम खेल रहे हों। और जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ये एक्सरसाइज 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में करेगा। यानी भारत की ड्रिल से इनका केवल एरिया ही नहीं, टाइमिंग भी जानबूझ के ओवरलैप कराया जा रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि 2 से 5 तारीख के बीच में अरेबियन सी में एक हॉट स्पॉट, एक अनवांटेड इंसिडेंट हो जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर भारत ने ऑफिशियली भी कह रखा है कि अभी भी हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है। मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है तो भारत को कोई नया ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंडेड वर्जन इनके सामने होगा। क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान जानबूझ के भारत का जो ऑलरेडी डिक्लेयर जोन है, जिसको हमने नोटम जारी किया है, जहाँ पे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के लिए या एक तरीके से एस्केलेशन करने के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, वो भी सेम डेट पे, ताकि चीजें ओवरलैप हों और किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करने का इनको मौका मिल जाए। वरना तो कराची के पास या पूरी अरेबियन सी में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पे पाकिस्तानी सेना ड्रिल कर सकती थी, भारत के साथ कोई ओवरलैप नहीं होता। लेकिन ये जानबूझ के, कहते हैं ना कि जब लोमड़ी की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, तो जब पाकिस्तान को पिटना होता है तो ये भारत की ओर आते हैं। और क्यों आते हैं? हर बार इनका रीजन भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी बार भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है या फिर पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया है, उसका सिर्फ एक ही रीजन रहा है। वो ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो मिलिट्री है, वो अपनी जनता को किसी और ओर डाइवर्ट करना चाहते हैं, भारत की ओर डाइवर्ट करते हैं अपनी जनता का अटेंशन, और नीचे से ये लोग कुछ और कर जाते हैं। कभी खुद के यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करते हैं, कभी अमेरिका के साथ कोई डील कर लेते हैं, या फिर इजराइल के लिए स्पॉन्ज कर देते हैं, इजराइल की मदद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और इस समय भी सेम रीजन है, मतलब इनकी इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, देश लगभग बैंकरप्ट होने के कगार पे खड़ा है, और इसके ऊपर से आए दिन इंटरनल अनरेस्ट हो रहा है। कभी ये लोग अफगानिस्तान से पिट रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के लोग इन्हीं की मिलिट्री पर्सन्स को मार रहे हैं। तो इनको एक तरीके का बाहरी डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए ही, ताकि इनका जो पब्लिक का ओपिनियन गवर्नमेंट के या मिलिट्री के खिलाफ बन रहा है उसको डाइवर्ट कर सकें। और हौसला बढ़ने का दूसरा रीजन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इनके चाचा डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने स्टैंड लिया है, लगभग ट्रंप 56 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। अब रुकवाया है कि नहीं रुकवाया, ये अलग डिबेट हो सकती है, पर पाकिस्तान को ये श्योर शॉट लगता है कि जब भी वो भारत को प्रोवोक करेंगे, ठीक है, भारत जैसे होता है ना कि सोया हुआ हाथी है, उसको जगाएंगे, और जब वो हाथी इनके ऊपर चढ़ने के लिए, इनको कुचलने के लिए आगे बढ़ेगा, तो ये अमेरिका के पीछे छिप जाएंगे और अमेरिका इनको बचा लेगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये लोग बार बार भारत को प्रोवोक करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया की एक नैतिक ऑब्लिगेशन है दुनिया का कि वो पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और आजकल तो अमेरिका से रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। पर कभी ऐसा हो गया कि ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठी तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे।
क्योंकि पाकिस्तान के इस प्रोवोकेशन के जवाब में भारत लगातार अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और भले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या इससे पहले भी कभी भारतीय नौसेना का प्रयोग पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन नेवी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए ही अपनी नेवी को इस बार कुछ ज़्यादा ही तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि हर 40 दिन में औसतन एक नई वारशिप या एक नई सबमरीन भारतीय नौसेना के खेमे में ऐड होती है। अब ये रेट क्या दिखाता है कि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कितने चिंतित हैं, उसको कितनी हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्योंकि इंडिया ये बात समझ रहा है कि आजकल पाकिस्तान ना अरेबियन सी पे और जो हमारा कच्छ का इलाका है या सरक्रीक का एरिया है, वहां पे पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही आजकल एक्टिव हो रहा है। और ऐसे हालात में इंडियन नेवी को सबसे बड़ा बूस्ट मिला है इसरो से। दरअसल हाल ही में इसरो ने इंडियन नेवी के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट GS-87R के नाम से लॉन्च किया है और ये अब तक की भारत की सबसे हैवी सैटेलाइट मानी जा रही है। और इस पे भी इसकी खास बात यह है कि पहले इस तरीके की भारी सैटेलाइट हम SpaceX जैसी विदेशी कंपनियों से लॉन्च कराते थे, लेकिन इस बार तो हमने खुद से इंडियन सॉइल से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और कई मायने में ये इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इससे किसी भी कोने में जो हमारी वारशिप है, सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, रियल टाइम डेटा और कमांड स्ट्रक्चर को शेयर कर पाएंगे। और पाकिस्तान के पास अभी के लिए ऐसा कोई एडवांस या डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो ये जो सैटेलाइट है ये हमें बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करती है। और वापस से अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो नोटम या फिर ड्रिल हो रहा है ना, ये बहुत ओपन सी में नहीं हो रहा है। दरअसल ये सर क्रीक के बहुत पास है और सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड मैरीटाइम बाउंड्री है और दोनों देश इसकी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि इस ड्रिल से सर क्रीक के आसपास वो अपनी नेवल प्रेजेंस को या तो मजबूत कर लेगा या तो इस टेरिटरी पे जो अपना क्लेम है उसको रीट्रेड कर ले, क्योंकि इस क्षेत्र में ऑयल और गैस रिजर्व की भी संभावना बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इसके अलावा सर क्रीक पे कंट्रोल होने का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत जो आपका लैंड होता है उसी के रेशियो में आपको हाई सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की अनुमति मिलती है। तो आप समझ सकते हैं मामला केवल सर क्रीक के लैंड का नहीं है, बल्कि उसकी वजह से जो मैरीटाइम का एरिया आपके कंट्रोल में आता है ना, उसके लिए भी पाकिस्तान के अंदर बहुत छटपटाहट है। और यहाँ पे आपको यूएस की हिपोक्रेसी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे साउथ चाइना सी में चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर की अमेरिका बार बार आलोचना करता दिखता है, लेकिन जब अरेबियन सी में सेम काम पाकिस्तान कर रहा है, वहाँ पे आपको यूएसए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हुआ नहीं दिखेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये लगे कि हो सकता है ये केवल इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल मैटर है इसलिए अमेरिका इसमें नहीं बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अमेरिका इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि पाकिस्तान से अभी उसको बहुत सारे अपने इंटरेस्ट को साधना है। बात यह है कि इंडियन ओशन दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेड रूट्स में से एक है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर स्वेज कनाल तक ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा चंक इसी रास्ते से जाता है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर कोई मिलिट्री स्कर्मिश होती है, कोई मिस एडवेंचर होता है, तो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी, खासकर एनर्जी सप्लाई। और चांसेस इसके भी ज़्यादा हैं कि हो सकता है पाकिस्तान ये जो कर रहा है उसके पीछे चाइना का इन्फ्लुएंस हो, चाइना इनसे करा रहा हो, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पे आपको पता है चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा है। और सीपेक के ही जरिए, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ही चाइना अरेबियन सी तक अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को या स्ट्रेटेजिक रीच को बढ़ाता है। और जब रीच को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कोशिश ये भी करेगा कि जो इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री है वो जितना ज़्यादा अनस्टेबल रहे, वो चाइना के हित में है। क्योंकि इंडिया जितने ही फ्रंट पे उलझा रहेगा, चाइना से जो ग्रोथ का कंपटीशन है वो उतना ही इंडिया नहीं कर पाएगा। इसीलिए चाइना चाहेगा कि हर फ्रंट पे जितना भी हो सके पाकिस्तान के थ्रू या किसी और देश के थ्रू इंडिया को वो उलझाए रखे। तो बॉटम लाइन ये है कि एक तीर से एक से ज़्यादा निशाने साधे जा रहे हैं और प्लेयर भी जो निशाना साध रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, क्योंकि भारत को प्रवोक करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान सर क्रीक पे अपना जो क्लेम है उसको बार बार रीट्रेट करना चाह रहा है। और जब भारत को वो प्रवोक करते हैं तो अपनी जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो उनका आवाम है, जो उनकी जनता है, उसको कहीं ना कहीं शांत कर लेते हैं। जो भी उनका इंटरनल क्राइसिस है, चाहे वो इकॉनमी को लेके हो, डेमोक्रेसी को लेके हो, रीजनल टेंशन हो, बलूचिस्तान का मामला हो, सारे मुद्दे भारत के नाम पे छिप जाते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है कि भारत को उलझाए रखो। तीसरा तो यह है कि देखो, अमेरिका तो इसमें लेक्चर देने से रहा, हो सकता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में ही खड़े हो जाएं, ट्रंप का कुछ कह नहीं सकते। तो कई मायने में पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर देख के भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये मामला समझ में आया होगा। और क्या आप सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।